आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 3310 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको फिलहाल रिजेक्ट होने के चांसेस है। जैसा मैंने कल बताया था कि हो सकता है कि ये यहीं से रिवर्सल हो जाए और अगर ये रिवर्स नहीं होता तो यहाँ से 20 वाला एरिया जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट होने के बाद ये 4 वाला इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर इसके नीचे H1 का क्लोज लग जाता है तो ये दोबारा जो है वो ट्राई कर सकता है सेम जहाँ से रिजेक्ट हुआ इस एरिया को या फिर 20 को, और यहाँ से जो है वो फर्स्ट 95 का एरिया है। और अगर ये फास्ट ब्रेक क्लोज हो जाता है, इसके नीचे स्टे करता है, तो फिर जो है वो सेकंड 75। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। पहले ऊपर का एरिया आप देखें तो वहीं से ये रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन ये है कि इसको मतलब यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए था। हमारे पास एंट्री पॉइंट जो है वो सही से ये मिला जब 4 के नीचे H1 का क्लोज लगा, ये दोबारा रिटेस्ट करने गया और प्रीवियस जो हाई था जहाँ से रिजेक्ट हुआ वहीं से जो है वो रिजेक्ट दोबारा हुआ और इसने यहाँ से तकरीबन जो है वो 80 के आसपास का लो लगाया और ये वाला तकरीबन 200 पिप से ज़्यादा बनता है तकरीबन। तो इसी तरह से जो है वो कंफर्मेशन देख के आप ट्रेड करेंगे हमारे लेवल्स के ऊपर, तो आपकी ट्रेड कभी भी आपको लॉस में नहीं डालेगी। सिर्फ आपने वेट करना होता है कंफर्मेशन का और कुछ नहीं। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पर। एक तो ये था कि अगर इसके नीचे हमें H1 चाहिए था 33.4 के नीचे, तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट जो है वो 95 था। अब 4 के नीचे अगर तो ये यहाँ छोटा क्लोज़ करता ब्रेक करके और ये दोबारा रिटेस्ट करता तो आपके पास वहाँ से ट्रेड थी। लेकिन इसने सीधा आके ब्रेक किया और 95 को भी ब्रेक कर दिया। तो इट मीन्स कि यहाँ से एक अच्छा चांस है, जहाँ से अगर इसके प्रीवियस जहाँ से रिजेक्ट हुआ यहाँ से या फिर 20 वाले एरिया से, दोनों में से किसी एरिया से रिजेक्ट होता है तो 95 शेडो लगा के गया है, तो इट मीन्स ये इससे भी नीचे ही जाएगा। इसी तरह से जो है हमारे लेवल्स पे काम किया जाता है। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो कल मंथली क्लोज हुआ है, आज मंथ का पहला दिन है और आज वीकली क्लोज भी है। तो इसलिए मैं, जैसा आप जानते हैं कि मैं हर दफ़ा यही बात बताता रहा हूँ कि जब भी वीकली क्लोज या फिर मंथली क्लोज हो तो कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। इसलिए कोशिश करें कि यूएस सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपकी ट्रेड हो चुकी है कंप्लीट तो बेस्ट है। अदरवाइज आपका टारगेट अगर रह रहा है तो आप कोशिश करें जितना जल्द से जल्द होकर जो है वो अचीव करने का, ताकि आप कहीं फंसे ना। और दूसरा ये है कि इस टाइम गोल्ड की पोजीशन अगर हम देखें तो 75 वाला एरिया इसने ब्रेक किया है, लेकिन उसको मज़ीद जो है वो नीचे जाने का रास्ता क्लियर करके दोबारा अपसाइड आ गया और ये एक माइनर रेजिस्टेंस बन रहा है क्योंकि ये ब्रेक है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने माइनर बनाया है इसको। और उससे ऊपर जो 21-23 और 34-36 और यहाँ पर 85 से 81 एक ऐसा एरिया है जिसको ये लग रहा है कि ये एज ए सपोर्ट बना सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये सारी मूवमेंट जितनी भी हैं वो कुछ इस तरह ही हो रही है और फिर ये यहाँ पर जिस तरह से बुलिश जो है वो क्लोज कर रहा है तो फिर ऐसा ही लग रहा है यहाँ से मूड इसका इस तरह ही बन रहा है। अब यही है कि यहाँ पर हमें समझना है जैसे ये 1 2 3 और 4, तो ये पॉसिबल है कि अगेन जो है वो इस एरिया पे आए इस तरह, और आने के बाद अगर यहाँ से स्टे करता है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट यही है और ये पूरा जोन ब्रेक है, तो इसलिए यहाँ पर कम चांसेस हैं रुकने के। ये यहाँ पर जो है वो जाके रुक सकता है। कम चांसेस का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट आई और नीचे चली जाएगी या ऊपर चली जाएगी। आपने यहाँ पर फॉलो करना है इसको।
लेकिन फिर भी बाय द वे ऐसा होता है कि ये जो रीटेस्ट था यहाँ तक, ये मार्केट वीक होने की वजह से इसका रीटेस्ट हो और अभी ये इसको रीटेस्ट करे और चल पड़े नीचे। नीचे आपके पास 75 जो है वो 70-75 का एरिया है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आज, क्योंकि ये वीकली लो भी रहा है हमारा। तो मेरे ख्याल से कि ये एरिया इस वीक में जो है वो शायद अब मजीद नीचे ना जाए। लेकिन अगर आपके पास सेलिंग की एंट्री है तो यहाँ पर आप निकल जाना, और इससे ज़्यादा आप अपनी सेल की ट्रेड ना होल्ड करें तो बेहतर है। बाइंग के लिए भी यही है कि आपके पास ये एरिया 21 वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक आप अपनी बाइंग से निकल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर इसने बाय भी होना हुआ तो उसके लिए भी कुछ इस तरह की पोजीशन बनेगी कि ये पहले जो है वो इस एरिया को ब्रेक करेगा, इसको, और ब्रेक करने के बाद ये दोबारा जो है वो टेस्ट करेगा। यहाँ पर आपको याद होगा 10 से 7 का एरिया, ठीक है। अगर ये एरिया ब्रेक करता और यहाँ तक नहीं जाता 34 तक, तो फिर यहाँ से यही बनेगा कि ये पहले इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक ऊपर पूरा जोन ब्रेक, और क्लोज आप देख लीजिएगा कम से कम M15 से ज़्यादा का क्लोज हो, 30 मिनट तक का हो। तो उसके बाद जो है वो ये दोबारा ये 10 से 7 को टेस्ट करेगा और उसके बाद ये मूव बनेगी। ये होगा आपके पास सेकंड जो है वो होल्ड यहाँ तक। इससे ऊपर के चांसेस इस वीक में और आज मतलब जो है वो कम है, तो इसलिए आप ये मत होल्ड करिएगा और दूसरी ट्रेड। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।